जय माता दी आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत सारे जो काली माँ के भक्त हैं, उनके मन में एक प्रश्न आता होगा कि हम जो पूजा पाठ करते हैं काली माँ का, हम जो उनको भोग देते हैं, हम जो उनको इतना प्यार से स्नान कराते हैं, इतने प्यार से उनका श्रृंगार करते हैं, उनके लिए रोते हैं, तो क्या सच में काली माँ हमसे प्यार करती हैं? क्या सच में हमारा पूजा पाठ काली माँ तक पहुँच रहा है? क्या सच में हम काली माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर जो बातें करते हैं, क्या माँ उनको सुनती है? क्या हमारे सुख काली माँ देख रही है? क्या हमारे दुख काली माँ महसूस कर रही है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न भक्त के मन में आते हैं। मेरे भी मन में आते थे, अभी भी आते हैं। मैंने जितना एक्सपीरियंस काली माँ को किया है, जितने मेरे उनके साथ अनुभव रहे हैं, ज़्यादातर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि मैं काली माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं भक्ति के उच्चतम स्तर पर हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलती। बस मैं ये बोलती हूँ कि जितना भी मैं काली माँ को जानती हूँ ना, अगर कोई उतना भी काली माँ को जान जाए तो वो इन झूठे प्रपंचों से बाहर निकल जाएगा जिनमें हम उलझे पड़े हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब काली माँ हमसे प्यार करती है तो हमें कैसा अनुभव होता है। हम माँ से प्यार करते हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन काली माँ जब हमसे प्यार करती है तो हम तो कैसा अनुभव होता है, कैसे हम उनके संकेतों को समझ सकते हैं। मैं हमेशा माँ की बातें करती हूँ, आप लोगों को अच्छी भी लगती है मेरी माँ की बातें। और अगर मैं माँ की चर्चा करती हूँ काली माँ के बारे में, तो अगर 10 लोग भी सुन रहे हैं, उन 10 लोगों में से एक इंसान भी अगर काली माँ की भक्ति में लीन हो जाता है, एक इंसान भी सच्चे मार्ग पर चला जाता है काली माँ के लिए, तो मुझे लगता है मेरी भक्ति सफल हो गई, मेरा पूजा पाठ सफल हो गया। मैं चाहती हूँ लोग काली माँ के असली स्वरूप को जाने। एक बात बताऊं, काली माँ जब हमको याद करती है ना, सबसे पहला संकेत होता है, जैसे आप अपने मंदिर में बैठे हैं, आप काली माँ की प्रतिमा को देख रहे हैं, आप काली माँ की तस्वीर को देख रहे हैं और एकाएक आपको रोना आ गया। आप फपक कर रो रहे हैं बिना किसी रीजन के, बिना किसी परेशानी के, बस स्वाभाविक आपको रोना आ गया। तो मैं एक बात बोलूं, प्रेम एक तरफा नहीं होता, प्यार एक तरफा नहीं होता। अगर प्रेम में कोई रो रहा है तो सामने से भी कनेक्शन है ना, जब भी तो रोना आ रहा है। अगर आप काली माँ के लिए रो रहे हैं, अगर आप काली माँ के लिए आंसू बहा रहे हैं बिना किसी परेशानी के, बस भाव में रो रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि काली माँ हर क्षण आपके साथ खड़ी हुई है। वो हर क्षण आपको महसूस कर रही है, आपकी हर एक बात को सुन रही है, आपकी हर एक क्रिया पर उनकी नज़र है। काली माँ आप जब वो आप पर कृपा करेंगी ना, आप जैसे मंदिर में बैठे हो, मैया पे कोई फूल चढ़ा हुआ है, वो एकाएक आपके ऊपर आके गिर जाए, आप मैया के भजन सुन रहे हो, आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाए। जैसे आप ऐसे मान के चलो कि आप ना अकेले बैठे हुए हो और कुछ लोग एक तरफ अलग बैठे हुए हैं, वो लोग माँ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपका सारा ध्यान उस तरफ खिंच जाएगा और आपको लगेगा मैं इन चर्चाओं में शामिल हो जाऊं, मैं इन बातों को सुनूं, मैं भी जाके माँ के बारे में कुछ बात करूं। आपको ना ये छोटा संसार पसंद ही नहीं आएगा। जब माँ आपसे प्यार करेंगी, हर टाइम बस माँ के ख्यालों में खोए रहोगे। माँ, कैसे माँ को रिझाऊं, कैसे माँ से प्यार करूं, क्या कर दूं अपनी माँ के लिए। ये जो अनुभव है ना, ये बड़े बारीक अनुभव है, बहुत कम भक्तों को होते हैं।
जो सवारी के उच्च स्तर से उठ जाते हैं, उच्च स्तर पर जाते हैं सवारी से उठ के। कई लोग तो, जो पुरुष लोग होते हैं, जब वो मैया की सेवा में जाते हैं ना, उनके अंदर मैया का स्वरूप आने लगता है। माँ जब आपसे प्यार करने लगती है तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है कि आपको हर किसी के अंदर मातृत्व भाव दिखने लगता है। ममता आपके अंदर आ जाती है, आप हर किसी से प्रेम करने लगते हो। ममता जनित आकर्षण हर किसी के लिए आपको उत्पन्न हो जाएगा। अगर जानवर भी खड़ा है तो आप उसको उतने ही प्यार से प्यार करोगे। जैसे कि मेरे शिष्य हैं, मुझसे 2-2 गुना उम्र के हैं, उनको देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझसे बड़े हैं ये। जैसे मैं अपने यीशु को प्यार करती हूँ ना, ऐसे मुझे भाव आते हैं कि अगर उन्होंने मुझे माँ बोला है तो फिर ये मेरे बच्चे ही हैं। माँ वाला भाव आ जाता है आपके चेहरे पे, एक इतना तेज आ जाएगा ना, जिसे देख के हर कोई मोहित हो जाएगा। एक अलग ही आकर्षण आ जाएगा। काली माँ के बारे में आप बातें करोगे, काली माँ के बारे में आप सोचोगे, और आपकी वाणी में इतना तेज आ जाएगा कि वहां आसपास के जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो भी आके बोलेंगे हमें भी माँ के बारे में बताओ, हमें भी मैया के बारे में जानना है। काली माँ की तो बात ही निराली है। वो आपको स्वप्न में दर्शन देने लगेंगी, कभी कन्या के रूप में, कभी सुहागन स्त्री के रूप में, कभी शेर सवारी होके दुर्गा माँ के रूप में, कभी उनके मंदिरों में आप खड़े दिखेंगे, कभी माँ आपके सर पे हाथ रखती हुई आपको दिखेगी स्वप्न में, कभी माँ ऐसा लगेगा कि एक माँ का मंदिर है और आप माँ के अंदर समा गए, कभी ऐसा लगेगा एक माँ की दिए में से ज्योत निकल रही है, वो आपके अंदर समा गई। ये बारीक अनुभव है काली माँ के। संसार पसंद नहीं आएगा। जहाँ चुगली होती होंगी, जहाँ चार बैठ के लोग गप्पे लड़ाते होंगे, वहां से आपको ऐसा लगेगा कहाँ की फालतू बातें कर रहे हैं, यहाँ से उठे बस और चलें। ऐसा होता है जब काली माँ और आपकी ज्योत में फूल बनेगा, और कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मत देंगी जिससे आप खुश रहने लगेंगे। काली माँ के जो भक्त होते हैं ना, असली भक्त, वो गुस्सा नहीं करते, वो एकदम खुश मिजाज रहते हैं। और जब क्रोध उनको आ जाए तो फिर उनके क्रोध का कोई पार नहीं, ऐसा क्रोध उनको आता है। ज्यादातर काली माँ के जो भक्त हैं, जो सच्चे भक्त हैं, उनको क्रोध नहीं आता, वो बहुत शांत होते हैं। अब लोग कहते हैं ना कि काली माता की पूजा करने से हमको गुस्सा आता है, वो गुस्सा नहीं होता है, वो आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी भरी होती है, जो आपके अंदर नकारात्मकता भरी होती है, वही नकारात्मकता बाहर निकलती है क्रोध के रूप में। आपने हमेशा इसको महसूस किया होगा। काली माँ के भक्त, आजकल के जो भक्त हैं काली माँ के, वो लोगों को डराते हैं, ए हम काली के भगत हैं, हमसे ऐसा मत बोलना, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अरे एक नींबू का काम है, एक अंडे का काम है, एक बोतल का काम है। जिसे हम माँ बोल रहे हैं, तो क्या माँ कभी किसी बच्चे का बुरा करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। असली भक्त एकदम शांत, खुश मिजाज, जहां जाए वहां का माहौल बना दे, खुद भी खुश और दूसरों को भी खुश रखे। ऐसे होते हैं काली माँ के बच्चे, डराते नहीं है दूसरों को, बहुत प्यारे होते हैं। अब मैंने तो जितना एक्सपीरियंस किया है काली माँ को, बस वही बता रही हूँ आपको। आप मुझे बताना, इनमें से आपने कौन कौन से अनुभव महसूस किए हैं काली माँ की सेवा में जाके। और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ सेवा करो मैया की, बिना किसी स्वार्थ के। फिर आप देखना आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। उनकी परीक्षाओं को हंसते हंसते सह जाओ। अपना जीवन अगर हमने काली माँ को सौंप दिया तो फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगी। उसको मालूम है इसकी जिंदगी में कब क्या करना है। परीक्षा भी उसी की होती है जब एग्जाम में बैठने लायक हो। कभी डरना मत, वो बहुत प्यारी है, कभी आपको हारने नहीं देगी, कभी आपको झुकने नहीं देंगी। काली माँ कलयुग की जागृत देवी, उनका साथ, उनका नाम, उनका प्यार
अनुभव करके देखो, बैठी है तुमको दुलार करने के लिए वो। एक बार अपना हाथ बढ़ाकर तो देखो काली माँ के लिए। बहुत ममतामयी है, बहुत प्यारी है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। माँ के बारे में जो कुछ बातें की हैं आपको समझ आई होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो काली माँ की किस विषय पर चाहिए। सभी को जय माता दी।